इस्लाम में हफ्ते के 7 दिनों में सबसे अफजल और बरकत वाला दिन जुम्मा शुक्रवार का दिन है। जुम्मा का दिन वह दिन है जिसे अल्लाह ताला ने तमाम दिनों में सबसे बेहतरीन बनाया। इसी दिन की अहमियत और फजीलत के बारे में कुरान और हदीस में बहुत ज्यादा बयान किया गया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह की याद की तरफ दौड़ पड़ो और खरीद फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। सूरह अल-जुमुआ 9। इस आयत से मालूम होता है कि जुम्मे का दिन सिर्फ इबादत का दिन नहीं बल्कि अल्लाह की याद और उसकी रहमत हासिल करने का सबसे बड़ा मौका है। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ी से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, सबसे बेहतर दिन जिस पर सूरज तला है वो जुम्मे का दिन है। उसी दिन आदम आस पैदा किए गए, उसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और उसी दिन जन्नत से निकाले गए और कयामत भी जुम्मे के दिन ही कायम होगी। सहीह मुस्लिम। एक और हदीस में है कि नबी ने फरमाया, जुम्मे के दिन में एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें अगर कोई मुसलमान बंदा नमाज में या दुआ में अल्लाह से कुछ मांगे तो अल्लाह उसे जरूर अता करता है। बुखारी मुस्लिम। हदीसों में आया है कि जुम्मे के दिन मुसलमानों को गुस्ल करना, अच्छा कपड़ा पहनना, इत्तिर खुशबू लगाना और मस्जिद में जल्दी जाना बहुत पसंदीदा अमल है। नबी ने फरमाया, जो आदमी जुम्मे के दिन गुस्ल करे, इत्तिर लगाए, अपने अच्छे कपड़े पहने, फिर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े और खुतबा ध्यान से सुने, उसके एक जुम्मे से अगले जुम्मे तक के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सहीह मुस्लिम। जुम्मे की नमाज मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी इबादत है। ये नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि उम्मत की एकता और भाईचारे की निशानी है। हर मुसलमान मर्द पर जो बालिग और तंदुरुस्त है, जुम्मे की नमाज अदा करना फर्ज किया गया है। नबी ने फरमाया, जो आदमी 3 जुम्मे बेकार छोड़ दे, अल्लाह उसके दिल पर मुहर लगा देता है। अबू दाऊद। इस हदीस से पता चलता है कि जुम्मे की नमाज को छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस दिन नमाज में जरूर शरीक हो। नबी ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह अल-कहफ पढ़े, उसके लिए एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक नूर, रोशनी फैली रहती है। बैहक़ी। सूरह अल-कहफ पढ़ने से ईमान मजबूत होता है, दीन में इस्तिकामत आती है और बुराइयों से हिफाजत मिलती है। जुम्मे का दिन सिर्फ नमाज का नहीं बल्कि सदका, खैरात और नेक काम करने का दिन है। इस दिन की गई नेकियां कई गुना बढ़ जाती हैं। अल्लाह ताला इस दिन अपने बंदों पर रहमतें बरसाता है, इसलिए जो भी नेक काम इस दिन किया जाए उसका सवाब ज्यादा मिलता है। जुम्मे के दिन एक ऐसा लम्हा होता है जिसमें दुआ जरूर कबूल होती है। उलमा के मुताबिक यह वक्त अस्र और मगरिब के बीच होता है, इसलिए इस वक्त में अल्लाह से दिल की गहराइयों से दुआ करनी चाहिए। जुम्मे की रात यानी गुरुवार की शाम से इबादत करना भी बहुत अफजल है। इस रात में दरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, तिलावत कुरान और तस्बीह करना बहुत सवाब वाला अमल है। एक, गुस्ल करना। 2, अच्छे कपड़े पहनना। 3, खुशबू लगाना। 4, सूरह अल-कहफ पढ़ना। 5, दरूद शरीफ ज्यादा पढ़ना। 6, मस्जिद में जल्दी जाना। 7, इमाम का खुतबा ध्यान से सुनना। 8, सदका देना। 9, अस्र के बाद दुआ करना। 10, बेकार बातें और गुनाहों से बचना। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि जुम्मे का दिन मुसलमानों के लिए साप्ताहिक ईद की तरह है। इस दिन मुसलमान अपने कपड़े साफ करते हैं, इबादत करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। यानी हर हफ्ते मुसलमानों को एक छोटा ईद का दिन मिलता है ताकि वो अपनी रूह और दिल को पाक कर सके। हदीस में है कि कयामत का दिन भी जुम्मे के दिन ही कायम होगा। इसलिए यह दिन इंसान को याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी
और हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। जुम्मे का दिन सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि मुसलमानों के लिए रहमत, बरकत और मगफिरत का दिन है। इस दिन में अल्लाह अपने बंदों को बुलाता है कि वो उसकी याद में मशगूल रहें, गुनाहों से तौबा करें और नेक अमल करें। अगर कोई मुसलमान इस दिन की फजीलतों को समझ ले और उस पर अमल करे तो उसकी जिंदगी में बरकत और आखिरत में नजात की राह खुल जाती है। दुआ। ऐ अल्लाह, हमें जुम्मे के दिन की फजीलत हासिल करने की तौफीक दे, हमारी गलतियों को माफ कर दे, हमारी दुआओं को कबूल कर और हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर। आमीन।